नौशीन हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे इनर सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैनल पर। आई होप आप सब अपने आप से बहुत प्रेम कर रहे होंगे और बहुत ख्याल रख रहे होंगे अपना और अपने लव्ड वंस का भी। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो अभी रिसेंटली मंडे को जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाते वक्त महसूस करी। ये वो बात है। ये ज्ञान मुझे कहीं से पढ़ने से या कहीं रील या वीडियो देखने से या कहीं से भी किसी से मुझे सुनी सुनाई बात से नहीं पता लगा। ये उस वक्त मिला जब मैं पूजा कर रही थी ब्रह्म मुहूर्त में, और ये बात मुझे हर बार याद आती गई जब जब मैं अभी आज भी और कल भी शिवलिंग के पास जाती हूँ। सुबह शाम को जब भी सुबह की पूजा करने और शाम की पूजा करने, तो आज जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो सिर्फ एक थॉट नहीं है, वो एक रियलाइजेशन है, एक अनुभव है जो मुझे खुद महसूस हुआ जब मैं शिवलिंग के सामने जल चढ़ा रही थी, शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी। तब मुझे एहसास होता गया। पास्ट अभी 3 दिन से जब भी मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी, पूरे भाव से, मन से, बिना किसी डिज़ायर के, और तभी बिना किसी बुक के पढ़े, बिना किसी गुरु के या कोई भी हीलर या किसी भी एस्ट्रोलॉजर या कहीं से भी किसी से भी मैंने ना कभी बात करी ना कभी सुना, ऐसा कुछ नहीं था। एक बहुत ही डीप मैसेज मेरे अंदर फील हुआ मुझे। मैं शिवलिंग को ही देख रही थी उस वक्त, ये बिल्कुल वो सब कुछ मुझे सामने नज़र आता गया। मैंने रियलाइज़ किया कि शिवलिंग सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि पूरा जो 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, वो पूरा चक्र सिस्टम का एक डिवाइन रिफ्लेक्शन था। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि शिवलिंग का हर एक हिस्सा हमारे चक्र से जुड़ा हुआ है। शिवलिंग का टॉप हिस्सा जो डोम शेप का होता है, जो पॉइंटेड पार्ट होता है, वो क्राउन चक्र का प्रतीक है, जहाँ से डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करती है, जहाँ प्योर कॉन्शियसनेस वास करती है। उसके थोड़े नीचे जहाँ फिर त्रिपुंड बना हुआ होता है, वो थर्ड आई चक्र को दर्शाता है। और वो त्रिपुंड देख के ही मुझे कुछ लगा कि ये त्रिपुंड तो हमारे माथे के पास होता है, ये तो हमारे फोरहेड को दर्शाता है। बस उसी से मुझे पूरा 7 चक्र सिस्टम मुझे शिवलिंग पर नज़र आता गया। जो त्रिपुंड होता है वो थर्ड आई चक्र को दर्शा रहा होता है, जहाँ से इंट्यूशन, आत्मबोध जागृत होता है। फिर उससे थोड़ा सा नीचे जाके, त्रिपुंड के ठीक थोड़ा सा नीचे थ्रोट चक्र आता है, जहाँ से सच बोलना और अपने आप से सच्चाई को महसूस करना और उस सच के साथ खड़े होना, उस सच के लिए लड़ पाने की हिम्मत मिलना, वो यहाँ से आता है। और जहाँ शिवलिंग और योनि मिलते हैं, वो हार्ट चक्र का हिस्सा बता रहा था मुझे। जैसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे वो हार्ट चक्र है और वहाँ शिव और शक्ति मिल रहे हैं। वो एक ऐसा पवित्र हिस्सा है जो जहाँ पे शिव और शक्ति का यूनियन हो रहा होता है, डिवाइन यूनियन का प्रतीक माना जाता है, जहाँ हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज मिलती हैं, जो हर इंसान में होती हैं, जहाँ लव, कंपैशन जागता है, वो ये हिस्सा है। उसके नीचे बेस रीजन सोलर प्लेक्सस चक्र का प्रतीक है। और शिवलिंग
सोलर प्लेक्सस हमारी क्रिएटिविटी को दिखाता है, हमारे इमोशंस को दिखाता है। और शिवलिंग के बिल्कुल नीचे से जहाँ जल गिर रहा होता है वहाँ सैक्रल और रूट चक्र की एनर्जी फ्लो हो रही होती है, और वो एनर्जी फ्लो को दर्शाता है। जैसे मानो हमारे पूरे शरीर की इम्प्योरिटीज़ जब हम जैसे जैसे हम शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे होते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर की इम्प्योरिटीज़ भी हमारे शरीर से बाहर होती रहती हैं। जिस तरह से जल गिरता है उसी तरह से हमारे शरीर से भी इम्प्योरिटीज़ बाहर होने लगती हैं। अगर हम जल जो शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं उसको पूरे मन और दिल से चढ़ा रहे हैं तो दिखावा करके नहीं, यहाँ से इमोशनल हीलिंग, क्रिएटिविटी, ग्राउंडिंग आती है। रूट चक्र से सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी फील होती है, और वहीं से जल नीचे गिर रहा होता है जो हमारे इम्प्योरिटीज़ का रिलीज़ का प्रतीक माना जाता है। सो ये मैंने पूरा फील किया जब मैं मंडे को जल चढ़ा रही थी, और मुझे समझ आया कि ये पूरा शिवलिंग एक जीवंत चक्र सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है। और चक्र सिस्टम हर इंसान को अपना बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ शिव और शक्ति एक रूप में स्थित हैं। ये रियलाइजेशन किसी सीखी गई बात का नहीं था, बल्कि मेरे अपने अंतर मन से मिला हुआ एक डिवाइन डाउनलोड था, जो तब होता है जब हम सच्ची भक्ति और सरेंडर में होते हैं। मुझे लगा ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, बल्कि मुझे इस मैसेज को आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए। और मैंने सोचा कि इस मैसेज को मैं जितना जल्दी हो सके आप सबसे डिलीवर आप सबके सामने मैं रख दूँ। जो भी शिव शक्ति के इस डिवाइन जर्नी में है, जैसे ट्विन फ्लेम्स जर्नी में है, या सोलमेट हाई लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में है, या कार्मिक जर्नी में, आप किसी भी जर्नी पे हो, आप अगर शिव शक्ति को समझ रहे हो, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ को समझ रहे हो, तो आप लाइफ में आपके किसी भी कैसे भी कनेक्शंस के साथ आप डील कर रहे हो, आप आराम से डील कर लोगे, क्योंकि आप अपने ही साथ यूनियन में आ जाओगे। आजकल जो भी मैरिजेस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो इसलिए तो टूट रहे हैं क्योंकि लोग अपने आप के साथ यूनियन में होते नहीं हैं और बाहर यूनियन ढूंढ रहे होते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो अगर आप भी शिव शक्ति से कनेक्ट होते हो या किसी डिवाइन रियलाइजेशन का अनुभव हुआ है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर करिए, और मैं कमेंट भी पढ़ूँगी। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए, आपको पसंद आए, आपको कनेक्टेड फील हो, आपको रेजोनेटेड फील हो, तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हो। और ऐसे ही कुछ जो भी डिवाइन डाउनलोड्स मुझे होते हैं, मैं आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगी। सो ये थी आज की गाइडेंस जो मुझे फील हुई, और इसमें क्या गाइडेंस छुपी थी आई होप आप सब समझ गए होंगे। ये हमारे 7 चक्रास को रिप्रेजेंटेशन का वीडियो था, और इसका 7 चक्रास को कैसे बैलेंस करना है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप लोग को दूसरा वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं दूसरा वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी। सो इसलिए आज का ये वीडियो मैंने शेयर किया ताकि आप सब अपने डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ को समझ सकें। मैं इन दोनों एनर्जीज़ पे भी
वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही। बाकी आप सबका बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या कुछ भी गाइडेंस आपको मिल रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई गाइडेंस के साथ या कोई नए हीलिंग सेशन के साथ। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।